दोस्तों, ट्रेसिस की वेबसाइट पे डिडक्टर को अपना टैन नंबर कैसे रजिस्टर करना है, इसके लिए पूरा प्रोसीजर बदल दिया गया है। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स की वेबसाइट ट्रेसिस के ऊपर अगर आप डिडक्टर के तौर पे रजिस्टर करते हैं तो बहुत से बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आप टीडीएस और टीसीएस के जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेट में जो अपना फाइल किए हैं वो चेक कर सकते हैं, चालान जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेट फाइलिंग फ़ीस या इंटरेस्ट पेबल में जो डिफ़ॉल्ट है वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा सर्टिफिकेट जो लोअर या नील डिडक्शन के वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट होते हैं, तो आप ट्रेसिस के पोर्टल पर रजिस्टर जरूर कीजिए अगर आपके पास टैन नंबर है। तो दोस्तों, इसके लिए अब 3 अलग अलग प्रोसीजर होंगे। अगर आप नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर हैं तो अलग प्रोसीजर है। गवर्नमेंट डिडक्टर जिनके पास EIN नंबर है उनके लिए अलग प्रोसीजर है, जिनके पास EIN नंबर नहीं है उसके लिए सेपरेट प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जो नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर हैं दोस्तों, उस केस में प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। आपके पास वैलिड टैन नंबर होना चाहिए, पैन नंबर भी होना चाहिए डिडक्टर का, और कम से कम एक जो TDS या TCS की स्टेटमेंट अपने फाइल की होनी चाहिए। तो जब तक आप ये फाइल नहीं करेंगे तब आप टैन के तौर पे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल होनी चाहिए। तो नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर को कैसे रजिस्टर करना है ट्रेसिस के पोर्टल पे? सबसे पहले उन्हें tdscpc.gov.in वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र पे प्रेस करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड पे। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको डिडक्टर सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद अपनी डिटेल एंटर करेंगे, जैसे कि टैन नंबर, डिडक्टर का नेम, कैटेगरी, आप पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है। तो उसके बाद आप अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और जो नेम एज पर पैन है वो एंटर करेंगे। तो ये डिटेल सेलेक्ट करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपका रेजिडेंट है, NRI है, और डिडक्टर की जो नेशनलिटी है वो क्या है, क्या वो इंडियन है या फिर फॉरेन है। आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही हो, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो 30 मिनट के लिए आपका जो अकाउंट है ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 3 बार से ज़्यादा आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं एंटर करनी है। तो वेरिफिकेशन कोड आप एंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अगर आपका पैन नंबर है आपके पास तो अप्रूवल एट E-फाइलिंग पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका रजिस्टर्ड है पैन नंबर वहाँ पे, अगर नहीं है तो ऑथेंटिकेशन यूजिंग KYC आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर पहले आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपने पैन को रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्रूवल एट E-फाइलिंग पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद अगर आपका पैन रजिस्टर नहीं होगा, इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी, तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं या फिर ऑथेंटिकेशन यूजिंग KYC के ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका पैन रजिस्टर्ड होगा तो आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आप ये जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो E-फाइलिंग पोर्टल पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। आपको पैन के थ्रू लॉगिन करना है, प्रोसीड करना है। और दोस्तों, अगर आपके पास KYC के थ्रू करना चाहते हैं, पैन नंबर नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अगर आपने TDS की स्टेटमेंट फाइल किया, मान लीजिए 24Q सैलरी के केस में, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वार्टर एंटर करेंगे, चालान डिटेल एंटर करेंगे, डिडक्टर की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे चालान में BSR कोड, सीरियल नंबर आपके पास होना चाहिए, और कम से कम 3 जो अपने चालान के अगेंस्ट डिडक्टिव मैप किए हैं उनके पैन नंबर यहाँ पे होने चाहिए। अगर 3 से कम है तो आपको सभी पैन नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं, 1 या 2 जो भी पैन नंबर आपने TDS रिटर्नों में दिखाए हैं। तो इस प्रकार से आपका KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप जो है 10 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, जैसे कि आप दे सकते हैं। तो उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, या तो आप अपने टैन मास्टर्स के अकॉर्डिंग जो वो डिटेल चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो लेटेस्ट आपने TDS या TCS स्टेटमेंट फाइल की है उस पर आपने जो एड्रेस दिखाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आप की फैच हो जाएंगी और आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऑथराइज पर्सन की डिटेल एंटर करेंगे। अगर व्यक्ति रेजिडेंट है तो उसका पैन नंबर एंटर करेंगे और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है एंटर करेंगे। तो जो नेम है एज़ पर पैन यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आप ध्यान से इसे एंटर कीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। अगर व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में आप
को बताना है कि उसका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है अगर इंडिया में, तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, जैसे उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और एनआरआई के केस में, नॉन रेजिडेंट के केस में आपको पासपोर्ट नंबर देना है और पासपोर्ट की कॉपी भी अटैच करनी है। तो अगर एनआरआई के पास पैन नंबर है तो अलग ऑप्शन है, अगर पैन नंबर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन चूज़ करनी है आपको, जैसे कि नॉन रेजिडेंट विदाउट पैन, क्योंकि एनआरआई के पास कई बार पैन नंबर नहीं होता है, तो उस केस में वो ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर एंटर करना ज़रूरी है और पासपोर्ट की कॉपी लगानी है, और जो ऑथराइज पर्सन है इंडिया में उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो इसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल एंटर करनी है, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा अगर कोई स्क्रीन पे डेटा सही नहीं है तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। तो उसके बाद OTP आएंगे। OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपने मोबाइल नंबर एंटर किया, ईमेल आईडी एंटर की है, उसके ऊपर भेजे जाएंगे। तो आप को दोनों ही एंटर करने हैं, उसके बाद ही आगे स्क्रीन आएगी, यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। तो उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपना जो है 10 नंबर आपका यूज़र आईडी होगा, उसके बाद आपको पासवर्ड जो है वो एंटर करना है और री एंटर करना है पासवर्ड। तो उसके लिए जो रूल हैं, जैसे कि अपर केस और लोअर केस में होना चाहिए आपका पैन का पासवर्ड, न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं आपको। तो सभी कंडीशनें अगर आप सेटिस्फाई कर देंगे पासवर्ड की, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। तो उसके बाद ही नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। तो जैसे ही दोस्तों आप की सभी डिटेल एंटर हो जाएंगी, तो उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसके लिए आपको ईमेल और SMS भी भेजा जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उसके ऊपर। तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं ट्रेसिस के पोर्टल पे एज ए डिडक्टर, अपना टैन नंबर यूज़ करना है और पासवर्ड यूज़ करना है। तो इस प्रकार बहुत ही आसान प्रोसीजर अब गवर्नमेंट ने कर दिया है टैन को रजिस्टर करना जो है ट्रेसिस के पोर्टल पे। दोस्तों अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन हो टैन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब गवर्नमेंट ने टैन से रिलेटेड रूल कुछ और चेंज किए हैं, जैसे कि TDS सर्टिफिकेट को कैसे जनरेट करना है, और NRI के केस में अगर आप प्रॉपर्टी मान लीजिए बाय कर रहे हैं NRI से, तो उस केस में आपको उसका TDS काटना है। तो 1 अक्टूबर तक तो आपको टैन नंबर के अकॉर्डिंग ही काटना है, उसके बाद पैन से काटना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले टैन नंबर लेना है TDS काटने के लिए, रजिस्ट्रेशन करना है TDS CPC पे, उसके बाद ही आप जो है TDS सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे। तो अभी तो आपको टैन के साथ ही एंटर करनी है डिटेल। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टेक्सटाइल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।